राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ओडिशा के झारसुगुड़ा से होते हुए आज छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुकी है। पंचगांव होते हुए राहुल गांधी रायगढ़ पहुंचे हैं। रिंगाल पाली सभा स्थल पर राहुल गांधी का स्वागत किया गया। पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, उमेश पटेल, शिव डहरिया इस दौरान मौजूद रहे। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर निशाना साधा। कहा कि पीएम मोदी ओबीसी वर्ग के नहीं थे, साल 2000 में घांची थे। वास्तव में मोदी जनरल हैं। देश के 73% वर्ग को कुछ नहीं मिल रहा। किसानों, महिलाओं और मजदूरों को न्याय नहीं मिल रहा। बता दें कि सभा के बाद राहुल गांधी जिंदल एयरपोर्ट से ही चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली रवाना होंगे। 11 फरवरी की सुबह राहुल गांधी फिर रायगढ़ पहुंचेंगे और यात्रा को आगे जारी रखेंगे। देश के 73% दलित, ओबीसी, आदिवासी को इस देश में कुछ नहीं मिल रहा है। वो ना कॉर्पोरेट हाउसिंग में दिखते हैं, ना बड़ी कंपनियों में दिखते हैं, ना मीडिया में दिखते हैं। इस बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये मैसेज भारत जोड़ो यात्रा का है। इसमें न्याय हमने इसलिए जोड़ा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायगढ़ पहुंची हुई है और रायगढ़ में पूरे 3 दिनों तक ग्रुप मेंबर्स कैंप करेंगे। आज 8 फरवरी के बाद राहुल गांधी दिल्ली रवाना हो रहे हैं, लेकिन 11 फरवरी से यात्रा फिर से कंटिन्यू होने वाली है। और तस्वीरें आपको मैं दिखाऊंगा कि देखिए कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं यहाँ इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। ग्रुप मेंबर्स हैं जिनके साथ यात्रा लगातार मणिपुर से चल रही है, वो लगातार उनके साथ हैं और रायगढ़ में कैंप करने वाले कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। ये बताइए सर, ये यात्रा जो चल रही है, आप स्वयं यहाँ पे पहुंचे हुए, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी की तरफ पूरा देश देख रहा है आशा भरी निगाहों से, और पूरे देशवासी इस बात को महसूस कर रहे हैं अगर देश सुरक्षित रह सकता है तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में रह सकता है और वही न्याय दिला सकते हैं। अभी जिस तरह के माहौल बने हुए देश में, उससे लोग बहुत भयभीत हैं कि किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। तो राहुल जी से बहुत उम्मीदें हैं और राहुल जी उसे पूरा साकार करेंगे। तो कवासी लखमा भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है ये जो यात्रा है राहुल गांधी की कितनी कारगर साबित होगी और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में किस तरह की तैयारियां की? राहुल गांधी जो कर रहा है ऐसा आजादी पहले कोई किया है, आजादी बाद किया है। इतना किलोमीटर घूमने वाला, इतना भूखे भूखे रहने वाला, इतना गर्मी में घूमने वाला हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान का पहला आदमी है। अटल श्रीवास्तव जी, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर, ये बताएंगे लोकसभा चुनाव को लेकर इस यात्रा की बात करें, कितनी कारगर साबित होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं असफलता मिली है। कहीं न कहीं देश की एकता, देश की अखंडता, देश के संविधान की रक्षा, देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए न्याय यात्रा जरूरी है और इसका फायदा छत्तीसगढ़ में आरंभ हुई है। मुझे 5 लोकसभा क्षेत्र से गुजरेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि जो छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय हो रहा है, जो हसदेव अरण्य क्षेत्र में हमारे आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, वहाँ जल जंगल जमीन उद्योगपतियों को बेच दी जा रही है, उसकी न्याय की बात जरूर होगी और इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। किस तरह से ये यात्रा पूरे 5 दिनों तक चलने वाली है, बात करने का प्रयास करूंगा। यात्रा की बात करें, 5 दिनों की यात्रा को लेकर किस तरह से कांग्रेस ने प्लानिंग की है, क्या कुछ होने वाला है और कितनी फायदेमंद साबित होगी? देखिए, आज तो इस सभा के बाद कार्यक्रम अब 11 तारीख को प्रारंभ होगा और आने वाले क्षेत्रों में सभा अच्छी होगी, कार्यक्रम अच्छा होगा। हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है और सब लोग चाहते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी उसका अच्छा परिणाम मिले। और लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, देश को बेचा जा रहा है, इससे नाराजगी अब केंद्र सरकार के प्रति है और आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में भी अच्छा बहुमत मिलेगा।